महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल की अवतार की वैष्णो देवी धरती पर अवतरित हो चुकी है। कहीं पर यह वैष्णो देवी सूट में घूम रही है, कहीं पर यह वैष्णो देवी साड़ी में घूम रही है, कहीं पर यह वैष्णो देवी जीन्स में घूम रही है और कहीं पर यह वैष्णो देवी स्कर्ट में घूम रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे कह सकता हूं कि वैष्णो देवी भी स्कर्ट पहनती होंगी या जीन्स पहनती होंगी। क्यों नहीं पहन सकती, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या किसी के कपड़ों से यह पता लगाया जा सकता है कि यह कितना धार्मिक है। एक साधु के कपड़े पहनने वाला बाबा भी अंदर से अधर्मी हो सकता है, कितने केस हमें मिलते हैं। तो एक जीन्स पैंट पहनने वाली लड़की या फिर एक स्कर्ट पहनने वाली लड़की अंदर से पवित्र नहीं हो सकती, यह आप कैसे कह सकते हैं। कबीर कहते हैं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कबीर कह रहे हैं, किसी साधु की जाति उसकी जाति से, उसका ज्ञान उसकी जाति से, उसके कपड़ों से नहीं नापा जाता, उसके अंदर कितनी अच्छाई है उससे नापा जाता है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये कपड़े हमने जो ऊपर पहने हैं ये तो म्यान है, असल में जो मूल चीज है वो तो हमारे अंदर जो ज्ञान है वो तलवार है। हमें तलवार का मोल करना चाहिए, ज्ञान का मोल करना चाहिए, यानी तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान का नहीं। तो आज जितनी भी स्त्रियां हैं ये सब देवी रूप हैं, लेकिन इन सब स्त्रियों में अधर्म के रहते हुए भी जो अपने धर्म को बचाए हुए है वह ही वैष्णो देवी है। जैसे एक धर्म पर चलने वाला इंसान कल की अवतार है, वैसे ही धर्म पर चलने वाली स्त्री वैष्णो देवी है। आपको किसी गांव में, किसी बैकवर्ड एरिया में एक गरीब के यहां पर पतिव्रता नारी भी मिल जाएगी, लेकिन वहीं दूसरे घर में वहीं पर एक व्यभिचारी करने वाली नारी भी मिल जाएगी। ऐसे ही किसी अमीर घर में किसी वेस्टर्न कल्चर को अपनाने वाली कोई नारी व्यभिचारी भी हो सकती है, लेकिन कोई नारी धर्म पर चलने वाली भी हो सकती है। हो सकता है कोई जीन्स पैंट में या स्कर्ट में घूमने वाली नारी भी पतिव्रता हो, उसके अंदर पवित्रता हो, लेकिन उसके यहां का कल्चर ही ऐसा है कि उसको ऐसे कपड़े पहनने हैं। अगर वो और दूसरे कपड़े पहनेगी तो ऑड लगेगा, उसका मजाक बनाया जाएगा। किसी के कपड़ों से उसके अंदर क्या चल रहा है ये पता नहीं लगाया जा सकता। कितने बाबा जो भगवा रंग के कपड़े पहनकर घूमते थे उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं, कुछ तो जेल में भी हैं। तो जब उसने कपड़े अच्छे पहन रखे तो उसके अंदर ये विकृति कैसे आ गई? क्योंकि कपड़े ये डिसाइड नहीं करते हैं आप कैसे हैं। बहुत आसान है आज के टाइम पर साधु बन जाना या साध्वी बन जाना, केवल कपड़े पहनने आपको। लेकिन कबीर कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। कबीर कह रहे हैं, कलयुग के अंतिम चरण में तन को रंगने वाले साधु तो खूब मिलेंगे, साध्वी खूब मिलेंगी, लेकिन मन को रंगने वाले साधु और साध्वी बहुत कम मिलेंगे। और जिसने अपना मन रंग लिया है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। आज हमारी दुनिया में कितनी स्त्री, कितनी हमारी मां बहनें ऐसी हैं जो घर में बड़ी हैं, भाई है तो वो छोटा है, मां बाप की सेवा भी करनी है, वो घर में बड़ी है, वो नौकरी पर जाती हैं, वो दिल्ली में या मुंबई में किसी जगह रह रही है, वहां का कल्चर ही ऐसा है कि जीन्स पैंट पहनकर जाया जाता है। वो अपनी पक्की नौकरी कर रही है, सुबह जाती है शाम को आती है, अपने धर्म को बचाकर रखती है और घर में आती है, तब भी उस पर तरह तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं कि ऐसी ऐसी है, जीन्स पैंट पहनते हैं आज के बच्चे, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। किसी ने उसकी ये चीज नहीं देखी कि उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, तब भी वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। तो क्या ये एक देवी से कम हुई? हम मंदिरों में जाकर देवी की पूजा करते हैं, मंदिरों में देवियों को चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, और आज हमारे समाज में चलती फिरती हैं ये देवियां जो हैं, ये संघर्ष कर रही हैं, अपने जीवन का में सबका पालन पोषण कर रही हैं। इन्हें उल्टा सीधा बोल दिया जाता है। जब भी आप देवी की तस्वीर देखते हैं तो एक औरत की तरह ही दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि एक औरत ही देवी बनती है। आज संसार में जितनी भी औरतें हैं जो धर्म पर चल रही हैं वो सब वैष्णो देवी हैं।
किसी पर्टिकुलर वैष्णो देवी का इंतजार मत करो कि वो आएगी हमें बचाएगी। किसी पर्टिकुलर कल की अवतार का इंतजार मत करो वो आएगा या हमें बचाएगा। अगर तुम धर्म पर चलते हो तो जो पुरुष धर्म पर चल रहे हैं यही कल की हैं, और जो स्त्रियां धर्म पर चल रही हैं यही वैष्णो देवी हैं। आज देवियों के मंदिरों में इतना इतना चढ़ावा चढ़ाया जाता है, लेकिन आज ये हमारी चलती फिरती मां बहनें इतना परेशान है, इतना संघर्ष कर रही हैं, इनको कोई 2 पैसे देने वाला नहीं है। शादी की उम्र 30-35 साल तक ये बेचारी संघर्ष करती हैं, 40 साल तक ये आज की स्त्रियां संघर्ष कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, अपनी जॉब कर रही हैं, ये कोई नहीं देखता। बस ये कह देते हैं कि ये लिविंग में रहती हैं, ये जीन्स, ये ऐसे कपड़े पहनती हैं। क्यों लिविंग में रह रही हैं वो? अगर समय से उनकी शादी हो जाती, उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां ना होती, सरकारें भ्रष्ट ना होती, भारत संपन्न होता, तो क्यों इनको ऐसे रहना पड़ता? तो सारे कर्तव्य निभाते हुए, सारी मेहनत करते हुए भी इन देवियों पर लालछन लगाए जाते हैं। इसीलिए फिर ये जब बेचारी परेशान होती हैं, रुष्ट होती हैं, क्रोधित होती हैं, तो इन सब से मिलकर एक रूप बनता है काली, महाकाली। जितने भी धर्म पर चलने वाली स्त्री हैं ये अपना धर्म निभा रही होती हैं और तब भी इन पर लालछन लगाए जाते हैं। इन सारे लालछनों को सुनकर इनको जो दुख होता है उससे एक रूप बनता है महाकाली, और वही हमारी धरती पर विनाश लाता है। आपने देखा होगा पीछे भी अभी वैष्णो देवी पर कितना बड़ा विनाश आया। तो एक विनाश क्यों हो रहा है हमारी प्रकृति पर? जितने भी धर्म पर चलने वाले लोग हैं, पुरुष हैं, उन सब के मन से जब हाय निकलती है, पीड़ा निकलती है, धर्म पर चलने में दुनिया उन्हें परेशान करती है, उनके मन से जो दुख निकलता है वही महाकाल का रूप लेकर प्रकृति को नष्ट करता है। कहीं पर बाढ़, कहीं पर भूस्खलन, कहीं पर वर्ल्ड वॉर। और जितनी भी धर्म पर चलने वाली स्त्रियां हैं, जब ये धर्म पर चलती हैं और इन पर लालछन लगाए जाते हैं, तब इनके मन से जो दुख निकलता है वही हमारी प्राकृतिक आपदाएं बन जाती हैं, वही महाकाली बन जाती है। तो जितने भी धर्म पर चलने वाले पुरुष हैं, इन्हें जितना सताया जाएगा, ये धर्म पर चलेंगे, इन्हें लालछन लगाया जाएगा, सताया जाएगा, इन सब से एक रूप बनेगा महाकाल। और जितनी भी धर्म पर चलने वाली स्त्री हैं, इन सबको सताया जाएगा, इन सब के बारे में उल्टा सीधा बोला जाएगा, इन सब से रूप बनेगा महाकाली। ये महाकाल और महाकाली मिलकर इस दुनिया से पापियों को मिटा देंगे, महाविनाश आ जाएगा। वैष्णो देवी और कोई नहीं है। जो स्त्री आज के समय में भी अपना धर्म बचाए हुए है वो वैष्णो देवी है। अब ऐसा नहीं है कि जिसने बचपन से अपना धर्म खोया ही नहीं। असल में मैं बताऊं, जिसने अपना धर्म खो दिया था, लेकिन जब उसे ज्ञान हुआ आध्यात्म का, तो वो वापस अपने रास्ते पर आ गई। यही सबसे महान स्त्री मानी जाती है। आप ऐसा समझिए, एक बच्चा है जो क्लास में 70-80 नंबर लाता है रोज, तो टीचर उसकी कॉपी देखता है, कोई आश्चर्य नहीं करता, कहता हाँ ये बच्चा तो ऐसा ही है। लेकिन एक बच्चा जिसके 0 नंबर थे और वो 80 और 90 नंबर ले आए, तो टीचर सोचता है कि अरे ये एकदम से इतना सुधार कैसे कर लिया। टीचर की नजर उस पर जाती है। ऐसे ही भगवान है जो इस सारे संसार के टीचर हैं। जो इंसान पहले से ही सुधरे हुए हैं, भगवान का उन पर इतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन जो इंसान पहले बिगड़ा हुआ था, लेकिन जब उसे ज्ञान हुआ तब उसने अपने अंदर सुधार किया, उस पर भगवान की नजर बड़ी जल्दी जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो जितनी भी हमारी लड़कियां हैं, स्त्रियां, मां बहनें हैं, मजबूरी में, अधर्मवश इनसे जो भी गलत हुआ डजंट मैटर। लेकिन जो स्त्रियां अपने पीछे की गलतियों को सुधार कर, जब उन्हें ज्ञान हो जाएगा अध्यात्म का, तब वो अपना चरित्र बिल्कुल संभाल लेंगी, वही वैष्णो देवी कहलाएंगी। आप देखिए, महात्मा बुद्ध का ज्ञान सबने सुना, कितने कितने सुधरे हुए लोगों ने सुना, ब्राह्मणों ने भी सुना उस टाइम के, लेकिन सब उनकी बात का कटाक्ष करते थे। उनका ज्ञान एक ने लिया, किसने? अंगुली मार ने, जो मर्डरर था, कितने मर्डर कर चुका था, लेकिन उसके अंदर बुद्ध का ज्ञान फिट हुआ। तो आज भी ऐसा ही होगा।
अगर पहले किसी ने अधर्म किया है, पाप किया है, सब करते हैं, किसी का सामने आ जाता है, किसी का नहीं आता। तो वैष्णो देवी और कोई नहीं, जो धर्म पर चल रही है वही वैष्णो देवी है। जो पहले से धर्म पर है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो पहले से धर्म पर नहीं थी लेकिन जब उसे ज्ञान हुआ वो धर्म पर चल गई, वो वैष्णो देवी है। आज कितनी मां बहनें हमारी ऐसी हैं जिन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया है। जीवन साथी को खोने के बाद अपना जीवन परमात्मा के नाम पर जिया, अपने चरित्र को बचाकर रखा, तो क्या वो कोई शक्ति नहीं है? क्या वो चलती फिरती देवी नहीं है? आज हमारी कोई मां बहन जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है तब भी वो नौकरी पर जाती है, अपना काम कर रही है, अपने भाई बहनों को पाल रही है, अपने माता पिता को पाल रही है, तो क्या वो किसी देवी से कम है? आज जिस समाज में हम रहते हैं वहां अधर्म ही अधर्म है। जब आप कीचड़ में घुसोगे तो थोड़ी छींटे तो आपके ऊपर आएंगी ना। तो ऐसे ही आज जब ये देवियां अपना जीवन यापन कर रही हैं तो थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं मैली होंगी, लेकिन क्या ये थोड़ा सा मैल उनको पूरी तरह गंदा कर देता है? नहीं। कल्की और वैष्णो और कोई नहीं है। वैष्णो देवी कोई ऐसी देवी नहीं है जो भैया मंदिर से प्रकट हो गया तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। ये सब देवियां धरती पर अवतरित हो चुकी हैं, एक साधारण स्त्री के रूप में ये घूम रही हैं। कोई जीन्स में घूम रही है, कोई स्कर्ट में घूम रही है, कोई साड़ी में घूम रही है, कोई सूट में घूम रही है। आज कितनी देवियां विदेशों से आकर यहां पर हरे कृष्णा करे घूम रही हैं, तो उनका भी तो वेस्टर्न कल्चर था ना, लेकिन उनका मन कृष्ण की तरफ आया ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक स्कर्ट में घूमने वाली, एक जीन्स में घूमने वाली नारी पवित्र नहीं हो सकती? हो सकती है। कितनी हमारी मां बहनें ऐसी हैं जो बड़े शहरों में रहती हैं, जीन्स स्कर्ट पहनती हैं, सब कुछ पहनती हैं, पर अंदर से प्योर हैं। चंदन जैसा साधु है, सर्प है सब संसार, बाकी अंग लिपटा रहे मन में नाही विकार। या आप ऐसा कह सकते हैं, चंदन जैसी वैष्णो है, सर्प है सब संसार और उसके अंग लिपटा रहे मन में नाही विकार। वैष्णो देवी चंदन के पेड़ की तरह है। वो संसार की गंदगी में तो रहती हैं, चंदन के पेड़ पर सांप तो लिपटे रहते हैं, लेकिन वो चंदन की खुशबू को खत्म नहीं कर पाते। ऐसे ही वैष्णो रूपी देवी ये जितनी भी हमारे हैं, वो छोटे से गांव में भी हो सकती है, वो एक बड़े शहर में भी हो सकती है, वो एक साड़ी वाली स्त्री भी हो सकती है, वो एक जीन्स वाली स्त्री भी हो सकती है। कपड़ों से किसी का पता नहीं लगाया जा सकता। जो बड़े शहर में रह रही है, जिसका कल्चर ही ऐसा है, जहां पर सब जीन्स पहनकर घूम रही, वहां कोई साड़ी पहनकर घूमेगी तो ऑड नहीं लगेगी। आज किसी बाबा को उसकी धोती वोती उतार के, सही है, उससे कह दिया यार तू भाई ये फटी हुई वाली जीन्स पहनेगा, फैशन लगा के, चश्मा लगा के घूम, क्या वो घूम लेगा? जैसा देश वैसा भेष, लेकिन किसी के भेष से पता नहीं लगाया जा सकता इसके अंदर क्या है। अब आज जितनी भी ये स्त्रियां हैं, ये धर्म पर चल रही हैं, अपने धर्म पर आरूढ़ हैं, लेकिन रोज ये रोती हैं छुप छुप कर। सोचती हैं कभी तो हमारा भी दिन आएगा, कभी तो हमारा भी दिन आएगा। जिसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है वो सोचती है मेरी कब शादी होगी। तो वो परमात्मा से रोती है, वो किसी और के सामने नहीं रोती, परमात्मा से रोती है। रोते रोते उसके अंदर जितना दर्द है उससे एक रूप बनता है काली। आज ये प्रकृति में जो विनाश हो रहे हैं, ये हम जो देवियों के साथ व्यभिचारी हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी देवियां कितनी परेशान है, इन्हीं से प्रकृति रौद्र रूप ले रही है। कहीं पर वर्ल्ड वॉर के हालात हैं, कहीं पर लाइलाज बीमारी है, कहीं पर भूस्खलन आ रहे हैं। ये सब क्या है? ये प्रकृति परेशान है। प्रकृति और कोई नहीं, आज की नारी है। तो हर धर्म पर चलने वाली स्त्री वैष्णो देवी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़की है, वो लड़के वाले स्कूल में पढ़ी बड़ी है, सीबीएसई बोर्ड में, मैं भी ऐसे ही स्कूल में पढ़ा हूं। लड़के लड़की साथ में रहते हैं, लड़के लड़की साथ में खेलते हैं, सब कुछ होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो लड़की गलत है कि ये लड़कों के साथ घूमती है।
उसके अंदर भी पवित्रता हो सकती है। या कोई लड़की किसी कारण से पहले गलत थी, लेकिन जब उसे ज्ञान हुआ वो बिल्कुल सुधर गई। पहले जो लड़की गलत करती थी लेकिन अब वो बिल्कुल सुधर गई, उस पर भगवान की नजर जाती है कि इसे किसने सुधारा। मान लीजिए कल्कि को ही मैं लेता हूं। कल्कि एक लड़का है। कल्कि कौन होगा? कल्कि आज जीन्स पैंट में घूम रहे हैं, जैसे वैष्णो देवी जीन्स पैंट में घूम रही, कल्कि भी जीन्स पैंटों में घूम रहे हैं। जो धर्म पर चलने वाले लोग हैं वो सब कल्कि हैं। अब कल्कि एक कैसा लड़का होगा? मान लीजिए एक लड़का है जो पहले उसकी खूब गर्लफ्रेंड्स रही, सब कुछ रही, उसकी आसक्ति ही लड़कियों में थी। लड़कियों को देखते ही उसकी सुंदरता, वो पागल हो जाता था। कोई सुंदर लड़की सामने से निकलकर जा रही है तो बस उसे देखता रहता था। लेकिन उसे किसी ना किसी तरह से वैराग्य उठ गया। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, यह बात लड़के और लड़की दोनों पर लागू होती है। उसको किसी ना किसी वजह से वैराग्य उठ गया, वो भगवान की तरफ चला। तो जब उसे ज्ञान हुआ तो उसने इन सब चीजों को पीछे छोड़ दिया। कितनी सुंदर लड़कियां उसके सामने से जा रही हैं, वो देख ही नहीं रहा है, चलता जा रहा है। वही लड़का जो पहले किसी सुंदर लड़की को देख के एकदम उसकी तरफ देखने में लग जाता था, वही लड़का आज बिल्कुल सीधे जा रहा है, उसे मतलब ही नहीं लड़कियों से। ऐसे लोग हैं कल्कि, और ऐसी ही लड़कियां हैं कल्कि, वैष्णो। मेरे भाई, कल्कि अवतार वैष्णो देवी कहीं और नहीं है। संसार में जी रहे लोग जो धर्म पर चल रहे हैं, अधर्म उन्हें बार बार तोड़ना चाहता है। इन्हें काम धंधे नहीं मिलते, इन्हें सताया जाता है, इन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन तब भी अपने धर्म पर बने रहते हैं। ऐसे लोग स्वयं भगवान बन जाते हैं। तो वैष्णो देवी वो हर लड़की है जो धर्म पर चलती है, धर्म पर चलने की कोशिश भी कर रही है ना, तो वो वैष्णो देवी है। बाकी किसी एक जाति को, किसी एक पर्टिकुलर लड़की को, किसी एक समुदाय को गलत बोल देना, यह हमारी गलती है। कलयुग युग ही ऐसा है, ये किसी को नहीं छोड़ता। हर कोई कहीं ना कहीं से पापग्रस्त है, लेकिन बस उंगली कुछ किरदारों पर उठाई जाती है। आज कोई लड़की है, उसने साध्वी बन गई, भगवा कपड़े पहन लिए, उसे सब कहते हैं साध्वी है, साध्वी साध्वी है। लेकिन वो लड़की भी साध्वी है जो अपने घर का पालन पोषण कर रही है, चरित्रवान बनकर रह रही है, वो भी साध्वी है। वो बहुत बड़ी साध्वी है। कपड़े वाली साध्वी तो आपको हजारों मिल जाएंगी, लेकिन बिना कपड़े वाली साध्वी ढूंढे से कोई मिलती है। तो मेरे भाई और बहनें, अगर आप धर्म पर चल रहे हैं तो आप खुद वैष्णो देवी हैं और आप खुद कल्कि हैं। और इस संसार रूपी जंगल से आपको खुद लड़ना है। करो, लड़ाई करो, संघर्ष करो। सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं। तुम्हारा भी एक दिन आएगा। तो मेरी जितनी भी बहनें हैं जो धर्म पर चलती हैं, वो सब वैष्णो देवी का रूप है। आप अपनी शक्ति को पहचानो। सत्य कभी नहीं मरता, सत्य कभी नहीं झुकता। बहुत जल्द तुम सबका समय आने वाला है। यह प्रकृति में विनाश किसी और कारण से नहीं हो रहा है, ये इन लोगों के साथ जो अधर्म हो रहा है, धार्मिक लोगों के साथ, लड़के लड़कियों के साथ जो अधर्म हो रहा है, बेरोजगारी में इनको फांस दिया गया। आज के युवा लड़के लड़की बेचारे नौकरी के चक्कर में भटक रहे हैं। इन सब की जो पीड़ाएं हैं, यही धरती को अंत की तरफ ले जा रही हैं। तो वैष्णो देवी, हर वो लड़की या औरत जो धर्म पर चल रही है, वो वैष्णो देवी का रूप है। थोड़ी बहुत गलतियां तो सबसे होती हैं। भगवान भी जब मानव रूप में आए तो वो भी गलतियों से नहीं बच पाए। राम जी सोने का मृग ढूंढकर उसे मारने चले गए। सारे हमारे जितने भी अवतार आए, उनसे भी गलतियां हुई हैं। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी ना जाए, और पीर पैगंबर औलिया झीनी सभी को खाए। ये झीनी माया जो है, इससे कोई नहीं बच पाता। झीनी माया पीर पैगंबर और औलिया को भी खा जाती है। तो हम तो एक साधारण से इंसान हैं। तो धर्म पर चलिए, धर्म पर चलते रहिए। आप खुद कल्कियां, आप खुद वैष्णो हैं,
और युग परिवर्तन का समय है। बहुत जल्द महाविनाश आ रहा है और महाविनाश में वही बचेगा जिसके अंदर धर्म होगा। कोई कहता है त्रिकाल संध्या करने वाले बचेंगे, कोई कहता है नाम जपने वाले बचेंगे। मैं तुमसे कहता हूं सत्य पर चलने वाला बचेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे वीडियो को, कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप में हमें मार्क्स दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, हो सके तो हमारे भाई हमारे चैनल को सपोर्ट करें फाइनेंशियली। हर हर महादेव।